हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7th संस्कृत षोडशः पाठः पाठ 16 प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक नामक पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। एकस्मिन् विद्यालये आचार्य छात्राणां मध्ये वैज्ञानिकानां विषये वार्तालापः प्रचलति। एक विद्यालय में आचार्य व छात्रों के बीच वैज्ञानिकों के विषय में चर्चा हो रही है। आचार्य कहते हैं, छात्राः किं यूयं जानेत यत् रेखागणितस्य नवविंशतितमं 29 प्रमेयं किम्। आचार्य कहते हैं, छात्रों, क्या तुम जानते हो कि रेखागणित का 29वां प्रमेय क्या है। छात्र बोलते हैं, आम, हाँ, जानीमः, जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेयम इति, पाइथागोरस प्रमेय। आचार्य कहते हैं, एतस्य नामकरणस्य कारणं किम्। आचार्य कहते हैं कि इस नामकरण का कारण क्या है। प्रशांत कहते हैं, अस्य प्रमेयस्य आविष्कर्ता पाइथागोरस नामकः वैज्ञानिकः आसीत्। इस प्रमेय का आविष्कार करने वाला पाइथागोरस नाम का एक वैज्ञानिक था। अतः तस्य नाम्ना एतस्य नामकरणम् अभवत्। इसीलिए उसके नाम से इसका नामकरण हुआ। आचार्य कहते हैं, सम्प्रति एषः एव प्रचारः, परन्तु पाइथागोरसतः 1500 वर्ष पूर्वम् आचार्यः बोधायनः सुलभसूत्रे एतस्य प्रमेयस्य प्रयोगं कृतवान्। आचार्य कहते हैं, वर्तमान में ऐसा ही प्रचार है, परंतु पाइथागोरस से लगभग 1500 वर्ष पूर्व आचार्य बोधायन ने सुलभ सूत्र में इस प्रमेय का प्रयोग किया था। भारतीयाः अंकाः अपि ततः पूर्वम् आसन्। भारतीय अंक भी उससे पूर्व थे। नीलेशः क्या है? नीलेशः महोदय प्राचीनकाले भारतदेशे वैज्ञानिकाः आसन् किम्। नीलेश कहते हैं, महोदय, प्राचीन काल में भारत में वैज्ञानिक थे क्या। आचार्य कहते हैं, भारत देशः वैदिक कालात् एव वैज्ञानिकानां देशः अस्ति। आचार्य बोलते हैं कि भारत देश वैदिक काल से ही वैज्ञानिकों का देश है। चिकित्सा, अभियांत्रिकी, गणित, विज्ञानदिषु क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिकाः बहुकार्यं कृतवन्तः। चिकित्सा, इंजीनियरिंग, गणित, विज्ञान आदि के क्षेत्रों में भारतीय
वैज्ञानिकों ने बहुत कार्य किए थे। सौम्या कहती हैं, महोदय वनस्पति विज्ञान विषये किं कार्यं भारते अभवत्। सौम्या कहती हैं, महोदय वनस्पति विज्ञान बॉटनी में क्या कार्य भारत में हुआ। आचार्य कहते हैं, महर्षिः पाराशरः वृक्षायुर्वेद ग्रंथे वनस्पतीनां वर्गीकरणं कृतवान्। आचार्य कहते हैं, महर्षि पाराशर ने वृक्षायुर्वेद ग्रंथ में वनस्पतियों का वर्गीकरण किया है। वृक्षेषु प्रकाश निस्सारण क्रियायाः प्रकाश संश्लेषणं पर्णस्य अवान्तरं भागानां प्लाज्मा इत्यादीनाम् अपि वर्णनं पाराशरः कृतवान्। वृक्षों में प्रकाश संश्लेषण, प्लाज्मा आदि का वर्णन भी पाराशर ने किया। अर्जुन कहते हैं, प्राचीन काले विद्युत कोशः बैटरी क्या है विद्युत कोशः बैटरी अपि आसीत् किम। अर्जुन कह रहे हैं कि प्राचीन काल में बैटरी भी थी क्या। तो अर्जुन कह रहे हैं कि क्या प्राचीन काल में बैटरी थी। आचार्य कहते हैं, अवश्यमेव आसीत्, जरूर थी। ताम्रपत्र, जतुपत्र, कृष्णांगार, चूर्ण, पारद इत्यादीनां संयोगेन विद्युत् उत्पन्ना भवति। तांबे का पत्रा, जस्ते का पत्रा, कृष्णांगकार चूर्ण, कोयले का चूरा, पारद आदि के संयोग से बिजली बनती थी। ऐसा इति उत्पन्ना भवति इति महर्षिः अगस्त्यः लिखितवान्। ऐसा महर्षि अगस्त ने लिखा है। केशव कहते हैं, महोदय वदतु कृपया अस्माकं भारते गणित विषये अन्यत् किं प्रमुखं कार्यम् अभवत्। केशव कहते हैं, महोदय कृपया यह बताइए कि हमारे भारत में गणित के विषय में हमारे जो भारत में गणित के विषय में कौन कौन से प्रमुख विषय अन्यत् किम प्रमुखम कार्यम अभवत्। तो हमारे भारत में गणित के विषय में कौन कौन से प्रमुख कार्य हुए। आचार्य कहते हैं, प्राचीनः भारतः महान् गणितज्ञः आर्यभट्टः प्रकाशस्य गतिं सम्यक् जानाति स्म। प्राचीन भारतीय महान गणितज्ञ आर्यभट्ट प्रकाश की गति की अच्छी तरह से जानते थे। तो प्राचीन भारतीय महान गणितज्ञ आर्यभट्ट प्रकाश की गति को अच्छी तरह से जानते थे। पृथ्वी गोलाकारा अस्ति, पृथ्वी गोल है। पृथ्वी स्व अक्षे भ्रमति, पृथ्वी अपने अक्ष मतलब अपनी धुरी पर घूमती है। अक्षे भ्रमति, तेन एव
दिवारात्रि भवति, उसी से दिन और रात होते हैं। पृथ्वी सूर्यस्य परिक्रमां करोति, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तेन एव षड् ऋतवः भवन्ति, उससे ही 6 ऋतुएं होती हैं। सप्ताहे दिनानां क्रमः प्रकाशस्य गतिः, सप्ताह में दिनों में क्रम का क्रमशः निर्धारण, गति, कालगणना, खगोल विज्ञानम, त्रिकोणमितिः इत्यादिषु क्षेत्रेषु आचार्यः आर्यभट्टः बहुकार्यं कृतवान्। काल समय गिनने का तरीका, आकाशीय विज्ञान, खगोल विज्ञान, त्रिकोणमिति आदि के क्षेत्रों में आचार्य आर्यभट्ट ने बहुत कार्य किए। आदित्यः आचार्य भास्करः अपि गणित विषये कार्यं कृतवान्। किम? आदित्य कहते हैं आचार्य भास्कर ने भी गणित के विषय में कार्य किए हैं। क्या? आचार्य बोलते हैं आम, हाँ। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतं पाई पै इति गणित चिह्नस्य मानं त्रैराशिक नियमादीन् भास्कराचार्यः प्रतिपादितवान्। आचार्य कहते हैं हाँ, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, पाई का मान, त्रैराशिक नियम आदि का प्रतिपादन भास्कराचार्य ने किया। शालिनी, अब शालिनी कहती हैं महोदय, चिकित्सा क्षेत्रे अस्माकं पूर्वजानां ज्ञानं कीदृशम् आसीत्। शालिनी कहती हैं कि महोदय, चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे पूर्वज का ज्ञान कैसा था। आचार्य कहते हैं शल्य चिकित्सायाः जनकः आचार्यः सुश्रुतः प्रायशः सर्वाः शल्यक्रियाः करोति स्म। तो आचार्य कहते हैं शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी के जनक आचार्य सुश्रुत लगभग सभी सर्जरी करते थे। जो आचार्य सुश्रुत थे वो सभी सर्जरी करते थे। जैसे त्वचारोपणम मतलब प्लास्टिक सर्जरी, नासिकारोपणम नाक लगाना, कर्णरोपणम कान लगाना, तंत्रिका चिकित्सा न्यूरोलॉजी, तंत्रिका चिकित्सा क्या? न्यूरोलॉजी। नेत्र चिकित्सा आँखों की चिकित्सा इत्यादयः आदि। शल्यक्रियायां यानि उपकरणानि सुश्रुतेन प्रयुक्तानि तानि एव उपकरणानि तथैव आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रे प्रयुज्यन्ते। शल्यक्रिया में जो उपकरण सुश्रुत द्वारा प्रयोग किए जाते थे वे ही उपकरण वैसे ही आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं। मोहितः, अब मोहित कहते हैं आचार्य चरकः अपि
जर क्या कह रहे हैं कि आचार्य चरक अपि भेषज रसायनम ज्वाला परीक्षणम वनस्पति आधारितम च चिकित्सा पद्धतिं निर्दिष्टवान। मोहित कहते हैं आचार्य चरक ने भी भेषज रसायन, ज्वाला परीक्षण और वनस्पति पर आधारित चिकित्सा पद्धति का निर्देश किया है। गरिमा, अब गरिमा कहती हैं, महोदय प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकानां नामानि तेषाम् आविष्कारः च विस्तरेण कुत्र लभ्यन्ते। तो गरिमा कहती हैं कि महोदय प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों के नाम और उनके आविष्कार विस्तार से कहाँ मिलेंगे? आचार्य कहते हैं, भारतस्य वैज्ञानिक परंपरा सुदीर्घा अस्ति। तो आचार्य कहते हैं कि भारत के वैज्ञानिकों की लंबी परंपरा है। तस्याः परिचयः संस्कृतस्य प्राचीन ग्रंथेषु प्राप्यते। आचार्य कहते हैं भारत के वैज्ञानिकों की लंबी परंपरा है, उनका परिचय संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त होता है। शब्दार्थ संप्रति का अर्थ है आजकल, विसंगति का अर्थ है असमानता, इत्यस्य का अर्थ है इति धन अस्य, इति में अस्य को जोड़ दिया। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका। वर्गीकरणम का अर्थ है गुणों के आधार पर स्थान निर्धारण। अवांतर का अर्थ है आंतरिक, भीतरी, आंतरिक या भीतरी। विद्युत कोशः का अर्थ है संचित विद्युत का भंडार। क्या है ये? बैटरी। ताम्रम का अर्थ है तांबा। पाई पै का अर्थ है गणित में प्रयुक्त यह चिन्ह, इसका मान कितना होता है? 22/7 होता है। तो पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। त्वचारोपणम, त्वचारोपणम का अर्थ है त्वचा प्रत्यारोपण। क्या होता है ये? प्लास्टिक सर्जरी। नासिकारोपणम, नासिकारोपणम क्या होता है? नासिका प्रत्यारोपण। नासिका प्रत्यारोपण, नासिकारोपणम का अर्थ है नासिका प्रत्यारोपण। नाक को इच्छानुसार आकार देना, नाक की प्लास्टिक सर्जरी। जंतुः कुप्यातुः, जंतुः कुप्यातुः का अर्थ है जस्ता। पारदः का अर्थ है पारा। कृष्णांगारम, कृष्णांगारम का अर्थ है कोयला। सम्यक योग्यता विस्तारः, सम्यक जानन्तु जानते हैं। वैज्ञानिकः प्रमुख ग्रंथः विषयः, वैज्ञानिक उनके प्रमुख ग्रंथ और विषय। पहला है कणादः, कणादः वैशेषिक दर्शनम। इनका प्रमुख विषय क्या है? प्रमुख ग्रंथ क्या है? वैशेषिक दर्शनम, और इनका विषय क्या है? परमाणुवाद। दूसरा है ब्रह्मगुप्तः, इनका प्रमुख ग्रंथ है ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत। विषय क्या है इनका? खगोल यंत्राणी। इनका विषय क्या है? खगोल यंत्राणी। तीसरा है वराहमिहिर, कौन से वैज्ञानिक? वराहमिहिर। इनका प्रमुख ग्रंथ क्या है?
बृहत संहिता। विषय क्या है? ज्योतिषम। इनका क्या है? ज्योतिषम और वास्तुशास्त्रम। अब क्या है? पाणिनिः। कौन से वैज्ञानिक हैं? पाणिनिः। इनका प्रमुख ग्रंथ क्या है? अष्टाध्यायी। विषय इनका क्या है? व्याकरणम। अब पतंजलिः। कौन से वैज्ञानिक हैं? पतंजलिः। पतंजलि। प्रमुख ग्रंथ क्या है? योग सूत्रम। इनका प्रमुख ग्रंथ है योग सूत्रम और विषय क्या है? योगः, योग। अब कौन से वैज्ञानिक हैं? नागार्जुनः। नागार्जुन। इनका प्रमुख ग्रंथ है रसरत्नाकरः। ग्रंथ क्या है? रसरत्नाकर और विषय क्या है? रसायन शास्त्रम। विषय है रसायन शास्त्र। भरद्वाजः। कौन से वैज्ञानिक है? भरद्वाज। इनका प्रमुख ग्रंथ क्या है? यंत्र सर्वस्वम और विषय क्या है इनका? विमान निर्माण कला। कौन सा विषय है? विमान बनाने की कला। पाराशरः। कौन से वैज्ञानिक है? पाराशरः। प्रमुख ग्रंथ है इनका वृक्षायुर्वेदः और विषय है वनस्पति विज्ञानम। भास्करः। कौन से वैज्ञानिक है? भास्करः, भास्कर। इनका प्रमुख ग्रंथ है सिद्धांत शिरोमणिः। इनका ग्रंथ है सिद्धांत शिरोमणि और इनका विषय है गुरुत्वाकर्षणम। गुरुत्वाकर्षण और काल गणना, समय की गणना। पेंगलः। वैज्ञानिक पंगलः। प्रमुख ग्रंथ है इनका छंदः शास्त्रम और विषय क्या है? प्रमुख ग्रंथ है छंद शास्त्र और विषय है छंदो विवेचनम। छंदों का विवेचन। अगस्त्यः। कौन से वैज्ञानिक हैं? अगस्त्यः, अगस्त। प्रमुख ग्रंथ है इनका अगस्त्य संहिता और विषय है विद्युत कोश है, विद्युत कोश। मेधायन। शुल्ब सूत्रम। कौन से वैज्ञानिक हैं? बोधायनः। इनका प्रमुख ग्रंथ है शुल्ब सूत्रम। बोधायन वैज्ञानिक हैं और इनका प्रमुख ग्रंथ है शुल्ब सूत्रम और विषय है इनका पाई पै इति गणित चिह्नस्यमानम। अब कौन से वैज्ञानिक हैं? आर्यभट्टः। इनका प्रमुख ग्रंथ है आर्यभट्टीयम और विषय है खगोल विज्ञानम। कौन से वैज्ञानिक हैं? चरकः। प्रमुख ग्रंथ है चरक संहिता। विषय है आयुर्वेदः। वैज्ञानिक है सुश्रुतः। प्रमुख ग्रंथ है सुश्रुत संहिता। विषय है शल्य क्रिया। वैज्ञानिक है भारती कृष्ण तीर्थ। प्रमुख ग्रंथ है वैदिक गणितम और विषय है वैदिक गणितम, वैदिक गणित। कपिल। वैज्ञानिक है कपिलः, कपिलः, कपिल। सांख्य दर्शनम, सांख्य दर्शन और विषय है इनका अणुवादः, अणुवाद। आत्रेयः। कौन से वैज्ञानिक हैं? आत्रेय। इनका प्रमुख ग्रंथ है आत्रेय संहिता और विषय है षड्रसाः गुणाः त्रिदोषाः। अब वैज्ञानिक हैं वाग्भट। अब वैज्ञानिक है वाग्भट। प्रमुख ग्रंथ है अष्टांग संग्रह, अष्टांग संग्रह
और विषय है इनका औषधि विज्ञानम और शल्य चिकित्सा। गर्गः कौन से वैज्ञानिक है? गर्गः। अब इनका प्रमुख ग्रंथ है गर्ग संहिता। इनका प्रमुख ग्रंथ क्या है? गर्ग संहिता। और विषय है इनका खगोल विज्ञानम। महावीरः वैज्ञानिक कौन है? महावीर। महावीरः। प्रमुख ग्रंथ है इनका प्रमुख ग्रंथ है गणित सारम संग्रह। और विषय है इनका गणितम। कौन सा विषय है इनका? गणित। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये हमारा षोडशः पाठः पाठ 16 प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकाः प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे।